मैं अपने कलाकारों से कहूंगा, कोई ऐसा बिहार वाला गाना मत बना देना। और हम अपने प्रेस के साथियों से कहेंगे कि कोई गाना कैसा बनाए हमारा मत बता देना। एआई जमाना है, तुरंत बन जाता है गाना। लेकिन मियाँ जी, बिहार में तो कोई एआई गाना नहीं था, वहां तो सब के सब आरजेडी के जातिवादी लबर थे। लेकिन आपका ये डर या वहां से सीखे जो हो, ये डर अच्छा लगा। लेकिन आपके डर से क्या होगा जब तक आपके बैल बुद्धि गायक नहीं डरेंगे, क्योंकि वो तो गाना बनाते रहेंगे आपके वाहवाही में और जातियों को भड़काते रहेंगे। और रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि जैसे लुटिया भटूरे का डुबाया, वैसे आपका भी नाक कटवा देंगे। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर पुलिस जो है मुझे गिरफ्तार कर लेती है, मुझे सूली पे चढ़ा देती है, मेरा इनकाउंटर कर देती है, तो मैं क्या कर लूँगी? अरे मैं कौन हूँ? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। गोली मार देगी, मर जाऊंगी। सूली पे चढ़ा देगी, लटक जाऊंगी। और मैं क्या कर सकती हूँ? आप लोग भी देखते रहिए, देखते रहिएगा। आप लोग खबरें चलाइएगा, नेहा सिंह राठौर को सूली पे लटकाया गया। अरे बसंती, नहीं लटकते रहे हर जगह, तेरे को तो बस लटकना लटकना लटकना। ऐसा नहीं है बाबा जी, तेरे गाने के लिए तुझे कुछ नहीं करेंगे, तब तक तो बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक 2027 का चुनाव नहीं हो जाता, क्योंकि गाना तो तू ही बनाएगी। और कैरियर जब तक नहीं खा जाएगी अपने भैया की, तब तक कुछ नहीं होगा। और बाकी गाना बनाना, पॉलिटिकल लोगों को एक्सपोज करना, उनके ऊपर टिप्पणी करना, वो अलग चीज़ है। लेकिन देश के खिलाफ साजिश, देश को नीचा दिखाने के लिए बोलना और उस बयान को पॉर्की देश जैसा यूज करे, ये तो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। आपने अपना एसआईआर फॉर्म भर दिया? नहीं भरेंगे आप? नहीं भरूंगी एसआईआर फॉर्म। आप नहीं भरेंगे? नहीं भरूंगी। क्यों नहीं भरेंगे? क्यों भरना चाहिए मुझे? नागरिकता की मैं तो नागरिक हूँ ना, मेरे पास तमाम दस्तावेज होते हैं। एसआईआर मुझे क्यों भर रहा है? पल्लवी मैडम, आपको भी पता है कि एसआईआर से कोनो नागरिकता साबित नहीं होती है। एसआईआर तो सिर्फ स्पेशल रिवीजन है वोटर लिस्ट का। आपको भी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन आप समाजवादी में हो तो कैसे आसानी से बोल जाओगे कि नहीं सही है। विरोध तो करना है ना। अब लोगों को भड़काना ही पड़ेगा कि नहीं एसआईआर में फॉर्म मत भरो, नहीं तो नागरिकता चली जाएगी। एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बना रही है और जो आज संविधान दिवस के दिन बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उन्हें कम से कम ये निश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। ये बात मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मियाँ जी, इतनी ही मेहनत अगर आप जिनका वोट कट रहा है, जिनका कागज नहीं मिल रहा है, उनका कागज ढूंढने में लगा दो, उनका मदद कर दो, तो शायद ये रोना रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी तुम कह रहे हो कि जाति के आधार पर बीएलओ बनाए गए, तो भाई बीएलओ में ठाकुर पंडित बनिया तो कम ही होंगे 2-3%। बाकी तो सब अदर जाति के होंगे, वो आपके जो पीडीए में आते हैं, तो वो लोग तुम्हारा वोट कैसे काट रहे। और सबसे बड़ी बात कि जिन 1 करोड़ लोगों का कटेगा वोट, वो तुम्हारे ही वोटर हैं, ये कौन साबित करेगा? वो तो मायावती को भी, ओवैसी को भी वोट कर सकते हैं ना। जो अखिलेश जी कह रहे हैं और भी विपक्ष पार्टी कह रही है, अगर जो और भी प्रूफ चाहिए तो हम और भी दिखाने को तैयार हैं। हाँ। हम प्योर हिंदुस्तानी हैं। हमसे अगर जो 100 साल तक का भी रिकॉर्ड मांगे हम वो भी देंगे। देखो जी, हाँ, मौलाना साहब सारे कागज दिखाने को तैयार हैं, जो कि उतना जरूरत भी नहीं, लेकिन तैयार हैं। लेकिन मियाँ भाई को पता नहीं कौन सी तकलीफ है, कहीं वो ममता बानो वाली वही तो नहीं। ये अब 27 में यूपी का चुनाव है, अखिलेश जी जीतेंगे हारेंगे? अब आओ असली वाले। अखिलेश जी जिस मुद्दे से काम कर रहे हैं, बिहार का सीधा सीधा बताओ हमको जैसे ममता हम सीधे बना रहे, सीधे बता रहे, सीधे। हाँ। 27 हार जाएंगे अखिलेश जी। लगता है बोझा अंकल को यहाँ से भी रिजेक्ट कर दिया गया है कि नहीं टिकट की उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक जगह टिकट लेके तो इन्होंने बंटाधार कर ही दिया। इसलिए अभी से काम पर लग गए हैं कि 27 में अखिलेश नहीं आएंगे, जो आएंगे वहाँ से शायद टिकट मिल जाए। अरे जिसके साथ रहते हैं उसको भगवान बना देते हैं। कृष्ण के अवतार घुघुरी सेठ को यही तो बताए थे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि हम आपके हैं कौन? अब आजीवन आप के रहोगे? आप कह रहे हैं
आप आजीवन। आज एक दो सोशल मीडिया बहुत अभी कोई पुराना वाला सब निकालते, ये भी निकालेंगे लोग, फिर ना हो कि हम आपके हैं कौन। अरे नहीं, कोई मतलब ही नहीं। Wake up to reality. आपके अभी भी है। अब तो हमसे ये सवाल ज्यादा अच्छा होगा कि हम आपके हैं कौन, कि हम आपके हैं कौन। सागिर अपनी औकात। जन समर्थन देख लिया ना तो लगता है कि उसी टाइप का जेनजी आंदोलन जो अभी नेपाल में हुआ, हाँ, यहाँ पे हमारे देश में हो सकता है। होगा आप देख लीजिएगा। भविष्यवाणी है 2025-26 की भविष्यवाणी है। जो चीज हम लोगों ने जीवन में कभी नहीं देखी जी, वो चीज आज अब हमको देखने मिलेगी, और आने वाला समय ऐसा होगा कि चुपचाप घर में बैठना पड़ जाएगा। आपकी भविष्यवाणी तो मुझे भी डराने लग गई कि चुपचाप घर में बैठकर देखना पड़ेगा। सरकार भी जानती है, मोदी जी भी जानते हैं ये चीज को, कि भारतवर्ष में भी कभी भी जन सलाह उमड़ा जी तो सरकार गिर जाएगी। कौन हो आप भाई साहब की बहन जी, जो नेपाल जैसा भारत को बनाना चाहती हो? ये तो एक हिसाब से देखा जाए तो सीधा सीधा भड़काने वाली बात है, धमकी देने वाली बात है एस्ट्रोलॉजी के नाम पर। तो कहेंगे कि ये सपना तुम्हारा सपना ही रहेगा, और ये एस्ट्रोलॉजी जो तुम भविष्यवाणी कर रहे हो वो सपने में ही रहेगा। बाकी हम तो कहेंगे इन सब झंझट से दूर रहो और अपने मेकअप आर्टिस्ट का सैलरी समय से दिया करो, नहीं तो सबसे पहले विद्रोह वही करेगा। इस बार इलेक्शन में कुछ नहीं हुआ है मेरे दोस्त। अगला इलेक्शन में देखिएगा, जब योगी जी जो आएंगे ना तो पीएम बनेंगे। पूरी दुनिया में फैला दीजिए इस बात को, और मुसलमान हो के साथ देंगे योगी जी को। अरे मौलाना, ऐसा बोल के काहे को लोगों को डरा रहे हो? पहले से ही फटी पड़ी, कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों को कहना पड़े नहीं मोदी जी अच्छा है, मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी को ही रहना चाहिए, योगी को नहीं आना चाहिए। वैसे भी योगी 27 में सीएम बनने के बाद ही जो होगा सो होगा, प्रधानमंत्री 29 में बनेंगे। आप भी इंतजार करो मौलाना, इंतजार का फल मीठा होता है किसी किसी के लिए। अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, अगर वहाँ पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया काम कर रहे होते तो ना किसी का मंदिर टूटता, ना किसी का घर टूटता, उसी के ऊपर से पुल निकल के चला जाता, सारे काम अच्छे से हो जाते। लेकिन कहाँ आप अखिलेश यादव जी तो उसका विरोध करने में लगे थे, राम मंदिर को कभी कभी काल्पनिक बताते थे। नहीं, राम मंदिर के भगवान का हम लोग कोई विरोध नहीं करते हैं। देखिए भगवान सबके हैं, हमारे भगवान तो सबके हैं, भगवान उनके भी हैं जो भगवान के भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं, और भगवान उनके भी हैं जो मंदिर बनवाते हैं, ध्वजा लहराते हैं। भगवान सबको देख रहे हैं और सबको उसी हिसाब से फल भी देते हैं। बाकी तुम्हारी टेक्नोलॉजी कुछ अच्छी थी, नया अपडेट करके लाई हो कि अखिलेश जी होते तो हवा में ही पुल बना देते, किसी का घर नहीं टूटता, अपने आप रोड हवा में ही चौड़ी हो जाती। आप जैसी भी हो ही वो दोनों से खोद देते, जेसीबी की भी जरूरत नहीं पड़ती। टेंशन मत लो मियाँ, मौका अखिलेश जी को अभी मिलेगा। अरे सामने मौका पड़ा है, काशी मथुरा का ही मंदिर बनवा लें, ऊपर फ्लाईओवर बना के, हवा में टांग के, तुम्हारे जेसीबी से खुदाई करवा के। ये जानने आए हैं, मोदी योगी लगातार अयोध्या आते रहते हैं, आज भी आए, ध्वजारोहण करके गए। तो है, कोई दिक्कत है उससे? बहुत दिक्कत है। रोड रास्ता बंद रहता है, रोड सब रहता है, दुकान बंद रहती है, गरीब लोग कहाँ जाए। आपका कारोबार और ज्यादा भी तो हो गया है, बढ़ नहीं गया जब से मंदिर बना? सामान नहीं खरीदते? नहीं। क्यों नहीं खरीदते सामान? तो सामान खरीदने वाले खरीदते हैं ना, सब दुकान पे तो नहीं खरीदा जाता है। सबसे तो खरीदते। चाय बंद कर दिन है, चाय बेचारे लोग वही है, चाय बंद है। अच्छा, जो मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा था वो ज्यादा ठीक था या आप सुलझ गए, आप ज्यादा ठीक है? हमारा वही ठीक था, विवाद ही ठीक था। विवाद नहीं सुलझना चाहिए था। मानसिकता देखो, सिर्फ मानसिकता। वैसे जहाँ भी ऐसे काम होते हैं, यानी चौड़ीकरण होता है, कुछ चीज़ विकास किया जाता है, तो फिर तकलीफ होती है, लोगों के घर टूटते हैं, सब कुछ टूटता है। कुछ दिनों के लिए, समय के लिए लोग इधर उधर बिखर जाते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन इनका मैटर कुछ अलग है। ये चाहती थी कि मामला ना सुलझे, ऐसा नहीं कि ये सुलझाना भी नहीं चाहती थी, सुलझाना चाहती थी, लेकिन पक्ष में इनके फैसला होता तब ये मानती। अब इनके विपक्ष में फैसला गया तो कैसे माने? बस ये मानो कि ये राम का ही खाती हैं और राम से ही नफरत करते हैं, उन्हीं को दिन रात गाली देती हैं। सर, अगर हम ये जानना चाहें कि पब्लिक ये जानना चाहे कि समाजवादी पार्टी में नंबर 2 पे कौन है? अखिलेश यादव सर्वे सर्वा हैं, अध्यक्ष हैं, सीएम कैंडिडेट हैं, पीएम कैंडिडेट, जो भी आप दावा करें वो सारी चीजें। नंबर 2 पे ऐसा कोई नेता आपको लगता है कि जो नंबर 2 पे हो? समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है,
ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जब पार्टी कार्यकर्ताओं की होती है तो पार्टी में जो कार्यकर्ता होता है वो नेता होता है, और समाजवादी पार्टी नेता बनाती है। मैंने समाजवादी पार्टी की फैक्ट्री में तो नेता बनते हैं। यही तो सवाल है कि परिवार के सारे सदस्य एमपी एमएलए बन जाते हैं। समाजवादी लोग नेता बनाते हैं। पदौड़िया, तुम क्या हो? तुम तो दिन रात टीवी पर बैठकर सिर्फ गाली ही जूता लात खाते हो। नेता तुम तो नहीं बन पाए। नेता, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष हो गया, या जितने भी बड़े पद हैं सब में तो अखिलेश मियां ही हैं और वही रहेंगे। और कोई यादव या किसी भी जाति का, किसी भी बिरादरी का उस पार्टी में ऊपर नहीं हो सकता। बाकी छोटा बड़ा नंबर जो होता है वो होता है, पार्टी में भी होता है, किसी कंपनी में भी देख लो। काम उसी के आधार पे होता है कि किसका नंबर क्या है और किसकी जिम्मेदारी क्या है। जैसे तुम्हारी जिम्मेदारी है गाली खाना टीवी पर बैठकर, तो तुम अपनी जिम्मेदारी निभाते हो। अब जिसकी जिम्मेदारी है ऊपर बैठ के मलाई खाना, वो मलाई खाता है। बाकी 1-2 नंबर अभी समाजवादी में कुछ तो जेल में हैं, कुछ को बाबा जी ने बेल दे दिया है। तो अभी सारा नंबर अखिलेश मियां के पास ही है। क्या कहते हो दोस्तों, क्या समझते हैं आप लोग इन पार्टी के बारे में, 2027 के चुनाव के बारे में? कि ओझा सही कह रहा है कि 27 में अखिलेश नहीं आएंगे, या क्या होगा? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए।